अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, जमात इस्लामी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह लियाकत बलूच ने IPPs को कौमी मईशत के लिए नासूर और कैंसर करार दे दिया है। बोले कि मुआहिदे मौत के परवाने बन चुके, इससे निजात लाजमी है। कहा कि हम 24 करोड़ लोगों के मुतालबात लेकर रावलपिंडी आए हैं। हुकूमत के सामने हमने अवाम की तर्जुमानी की है। हुकूमत इस मसले पर टेक्निकल कमेटी तश्कील दे। IPPs एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा नासूर है कि जो पूरी कौमी मईशत के लिए मौत का परवाना बन गया है। उन पर ये बात भी वजाहत के साथ पेश कर दी गई है कि ये धरना हमारा कोई ज़ाती पार्टी एजेंडा नहीं है, ये आवाम के मसाइल हैं, ये कौम की तक़वियत के लिए हैं, पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए हैं। उन्होंने इस मकसद के लिए कहा है कि भी हमारी सारी चीज़ें नोट कर ली गई हैं और उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को कहा है कि वो एक टेक्निकल कमेटी तश्कील देंगे और उनके साथ बैठ के हमारे मुतालबात पर वो कोई आपस में बात करेंगे। धरना भी जारी रहेगा, एहतजाज भी जारी रहेगा और पूरे मुल्क के आवाम के लिए हमारा जो एहतजाज का पैगाम है ये पूरी मजबूती के साथ उन तक मुंतकिल होता रहेगा। हुकूमत ने जमात इस्लामी के 35 कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने जमात इस्लामी की कमेटी से मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, रुपया मुस्तहकम हुआ। वज़ीर आज़म का विजन ही यही है कि मुल्क को चलने दो, अखराजात में कमी कर रहे हैं, निजकारी से मईशत मुस्तहकम होगी। अमीर मकाम बोले, जमात इस्लामी के मुतालबात जायज़ और अवाम की तर्जुमानी है, लेकिन जेब में 100 रुपये हैं और आप 200 रुपये खर्च करने की बात कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि वो 100 रुपये कहाँ से आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन ये है कि मुल्क को हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया था और हमारा विजन है पाकिस्तान को चलने दो। प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी है, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, इनकी हुकूमत के अखराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो हम समझते हैं कि अखराजात में कमी से, निजकारी से और इसके साथ साथ जो मुआशी इस्लाहात हैं, FBR की डिजिटाइजेशन से फिस्कल स्पेस भी पैदा होगी और ये आवाम तक रिलीफ मुंतकिल किया जाएगा। हमारी जो जमात इस्लामी के वफ़द से बात हुई और उनके जो डिमांड्स हैं और वो जो चाहते वो हम सारे चाहते हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम भी वो चाहते हैं कि बिजली भी सस्ती हो, तनख्वाहें भी ज़्यादा हो, टैक्सेशन भी नहीं हो और हर एक चीज़ इस तरह मिल जाए। मगर बात हमने उनसे वही कर दी कि आपको हमारे साथ बैठ कर देखना है। अगर किसी के जेब में 100 रुपये और आप डिमांड 200 रुपये की करते तो वो 100 रुपये किधर से आएंगे। बड़े कौमी मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं, मुतालबात मंजूर होने तक यहाँ से नहीं जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। रावलपिंडी में धरने के शुरा से खिताब में बोले कि हुकूमत टाल मटोल से काम ना ले, धरना मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। जमात इस्लामी इनकी जान नहीं छोड़ने वाली। IPP से मुआहदे करने वालों को कहाँ लटकाना है, हुकूमत ये फैसला खुद कर ले, अवामी मसला हल करना पड़ेगा। हाफिज नईमुर रहमान ने धरना पार्लियामेंट या D चौक पर देने की वार्निंग दे दी। इस बड़े कौमी मकसद के लिए मैं पूरे पाकिस्तान से कहता हूँ कि वो इस धरने को सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह ये धरने का पूरा सिलसिला हक लेकर ही इंशाअल्लाह हम जो है वो उठेंगे, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। हमने पहले दिन से ये बात कही थी कि अगर हुकूमत इन जायज़ मुतालबात को हमारे धरने से पहले ही मान लेती तो हमें क्या जरूरत है। इसलिए हमने समझते हैं कि हुकूमत को भी मुज़ाकरात को, मामले को टालने के लिए नहीं, अब बात यह है कि धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। जमात इस्लामी अब ये जान छोड़ेगी नहीं, ये मैं बहुत वाज़ेह तरीके से बता दूँ। आप ये देखें कि फिर इन्हीं लोगों की IPPs भी आपके सामने आती हैं कि अगर कोई भी इख्तियार स्टेट ने अपने पास नहीं रखा और सोवेरेन गारंटी दे दी तो जिसने ये काम किया है उसको कौन से चौक में लटकना चाहिए, इसका फैसला खुद ही कर लीजिए। ये मसला हल करना पड़ेगा, ये गरीबों का, मिडिल क्लास का। हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि ये धरना यहाँ तक रखना है या दोबारा से हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। ये इन्हिसार अब हुकूमत के ऊपर है, वो किस तरह का धरना चाहते हैं। ये धरना इस्लामाबाद में D चौक पे जाए या पार्लियामेंट हाउस पे जाकर बैठे, सारा इन्हिसार हुकूमत की संजीदगी पर है। अवाम पाकिस्तान पार्टी ने हुकूमत से घरेलू सार्फिन का टैक्स ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। मिफ्ता इस्माइल का ओवर बिलिंग के खिलाफ कराची के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। इंकशाफ किया कि हुकूमत ने तरक्याती फंड्स की मद में अरकान असम्बली को 600 अरब रुपए दिए हैं, इसमें भरपूर करप्शन की जा रही है। भाई थोड़े अरसे तक अपनी अय्याशियाँ ख़त्म कर दो, आवाम का सोच लो। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है लेकिन बिल्स कम नहीं हो रहे।
गुजारिश करते हैं, यहाँ पे आवाम गर्मी में बिलक के आज जो खड़े हुए हैं वो इसलिए खड़े कि वो बिल से परेशान हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं अपने खर्चे कम ना करो, अपने खर्चे खुदा ना खास्ता कम ना करो, लेकिन खर्चे और बढ़ाओ तो नहीं इस वक्त पे। सिर्फ घरेलू सालिफ का टैक्स खत्म कर दे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 4 महीने के अंदर, और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये 600 अरब रुपया इन्होंने MNA और MPS को दिया हुआ है अपने प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने, उस पे जो करप्शन होती है वो आपको पता है। ये 600 अरब में से 50 अरब कम कर दो, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक वालों ओवर बिलिंग बंद कर दो। तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग रेट नहीं सेट करते, नेपरा सेट करता है, लेकिन हर 15 दिन बाद आप नेपरा पहुंच जाते हैं कि हमारा 5 रुपए बढ़ाओ। के इलेक्ट्रिक को ओवर बिलिंग खत्म करनी है। और ये जो जालिमाना लोड शेडिंग करते हैं खास तौर पर गरीब इलाकों में, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि किसी का जो बिल आ रहा है आप लोड शेडिंग करते हैं, उसका बिल कम क्यों नहीं होता? कभी आपने ये बात सोची है कि अगर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो बिल कम होना चाहिए ना? तो वो बिल कम करो या लोड शेडिंग ना करो। और अब ये जानिए, महंगी बिजली, टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी है, जबकि कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त लियाकत बाग में मौजूद है। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के दरमियान अब मुज़ाकरात का पहला दौर भी नाज़रीन मुकम्मल हो चुका है, जबकि हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबात के लिए टेक्निकल कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबात को अब जायज़ करार दे दिया। इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात है, धरने के मुकाम पर इसरार खान मौजूद है। इसरार, बताइएगा, इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस वक्त बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुतालबात अब करीब है, एक पहला दौर तो मुकम्मल हो ही चुका है हुकूमत से। जी बिल्कुल, जैसे कि ये धरने का आज तीसरा दिन है जमात इस्लामी की तरफ से जो धरना था लियाकत बाग के मुकाम पर जा रहा है। और कल भी हाफिज नईम रहमान साहब ने यहाँ पर खिताब किया था और हुकूमत की तरफ से एक कमेटी यहाँ पर आई थी, हुकूमत का वफ्द आया था, जिन्होंने इनको दावत दी थी मुज़ाकरात के हवाले से। और आज मुज़ाकरात का जो पहला दौर है रावलपिंडी के कमिश्नर हाउस में शुरू हुआ, जिसमें लियाकत बलोच साहब की सरबराही में टीम जो है ना, हुकूमती जो कमेटी है उसकी क़यादत अता तारड़ साहब कर रहे थे, उनके साथ जो है ना मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। और जिसमें जमात इस्लामी की तरफ से जो 10 नुकात थे वो रखे गए, जिसके बाद हुकूमती कमेटी ने ये ऐलान किया कि हम इसके ऊपर एक टेक्निकल कमेटी बनाएंगे, इसके बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। ताहम आज का जो है ना जमात इस्लामी की तरफ से लियाकत बाग में एक अजीमुशान जलसे का ऐलान किया गया था और साथ साथ ये भी कहा गया था कि अगर जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते ये धरना और एहतजाज इसी तरीके से जारी रहेगा। आज बाद नमाज मगरिब जलसे का ऐलान किया गया था, लेकिन नमाज असर के बाद से ही यहाँ पर जलसे के शुरा आना शुरू हो गए थे। और ताहद निगाह इस वक्त अगर आप देखें तो कम अज कम जो यहाँ के मुंतजमीन है मुताबिक 50,000 से ज़ायद लोग इस वक्त जलसा गाह में मौजूद है। और जो कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, जनूबी पंजाब से, शुमाली पंजाब से और इसके अलावा पूरे KPK से मुख्तलिफ वफूद जो है ना स्पेशली इस जलसे के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान की जो मुकामी क़यादतें हैं, चाहे वो कराची की हो, चाहे वो पेशावर, लाहौर, किसी भी इलाके की जो मुकामी क़यादत है जमात इस्लामी की, वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद है। धरने के जो शुरा है उसके इज़हार यकजहती के लिए तंजीम ताजरान का एक वक्त बड़ी तादाद है जमात इस्लामी का ये धरना लियाकत बाग में जारी है। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर मकाम पर मौजूद है। इसरार खान, बहुत शुक्रिया। IPP's मुआहिदों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारा हदफ है कि मुल्क में बैरूनी और मकामी इन्वेस्टमेंट लाई जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल हल की मुश्किलात मज़ीद बढ़ाएंगे। IPP's का मुस्तकिल हल निकालना होगा। I am the first one to also admit that we have to move towards a structural solution. इसी मुल्क में हमें आगे जाकर इन्वेस्टमेंट भी लानी है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी लानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी है। तो जो मुआहिदों की एक इंटेग्रिटी है उसको हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वी आर वेरी क्लियर कि इस वक्त एक इमीडिएट इशू है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स एंड एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन, एंड द सेकंड थिंग इज अ स्ट्रक्चरल इशू। हमें इन दोनों चीज़ों को साथ साथ इकट्ठे लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज जो इमीडिएट इश्यूज हैं उनको भी मैनेज करना है, बिकॉज इस वक्त अनकम्पेटिटिव एनर्जी, हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड टैक्सेशन, और इसका हमें तदारक है कि ये चीज़ें सब इकट्ठी हो गई, एंड देयरफॉर द पेन दैट्स देयर एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ फुली अंडरस्टैंडेबल। इस शॉर्ट टर्म पेन का
हमें पूरा अब हमने इसको लेवरेज करना है टू डू द स्ट्रक्चरल स्टेप्स ताकि हम इस इकोनॉमी को इस चुंगल से निकालें। बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए LNG का इस्तेमाल कैसा रहा? सस्ती और मुसलसल बिजली की फराहमी के लिए इक़दाम अवामी मफाद में था या फिर नहीं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। फर्नेस ऑयल के बजाय LNG से बिजली की पैदावार सूदमंद या घाटे का सौदा। 10 जनवरी 2015 तवानाई के शदीद बहरान पर काबू पाने के लिए LNG से चलने वाले बिजली घर कायम करने का फैसला हुआ। गैस बहरान पर काबू पाने के लिए भी LNG मुआहदे को जल्द तकमील तक पहुँचाने के लिए अहकामात जारी हुए। 14 अप्रैल 2015 थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स ने दरामदी LNG से बिजली की पैदावार पर हैरानगी का इजहार किया। IPR के मुताबिक LNG से पैदा होने वाला बिजली का हर यूनिट फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली से भी कहीं महंगा पड़ेगा। इससे कबल नेपरा भी इस चीज की निशानदही कर चुका था। मौजूदा हालात में बिजली की पैदावार का सबसे बड़ा मसला महंगे नर्ख पर बिजली पैदा करना है, क्योंकि ज्यादातर बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की जा रही है और फर्नेस ऑयल की कीमतें पहले ही बहुत ज्यादा हैं। लिहाजा इस चीज पर काबू पाने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो दीगर सस्ते ज़राए से बिजली पैदा करे, न कि दरामदी महंगी LNG से बिजली की पैदावार में इजाफा करे, जो फर्नेस ऑयल से भी कहीं महंगी है। लिहाजा दरामदी LNG से बिजली पैदा करना पावर सेक्टर से दुश्मनी के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसों और धरनों का ऐलान कर दिया। असद कैसर बोले कि हुकूमत को रुखसत करने के लिए तमाम जमातों को एक पेज पर आना होगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करते हैं। शेख वकास अकरम का कहना था कि इदारे मुल्क को तबाह न करें। मुस्लिम लीग की हुकूमत आज है, कल नहीं होगी। कारकुनान की रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इस वक्त चल रही है फॉर्म 47 की, इनकी टोटल कोशिश ये है कि फौज और अवाम आमने सामने हो और ये नुकसान पाकिस्तान को होगा। 90% अवाम पाकिस्तान की वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। एक सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आईनी गैर कानूनी है और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूं कि कल के दिन हम लोग अपना इजलास करेंगे और पार्लियामेंटेरियंस ये चीज इस चीज को डिसाइड करेंगे कि अगला लाए अमल हमारा क्या होगा। हम मुतालबा करते हैं कि जो क्रैकडाउन है, नाजायज पर्चे हैं और गिरफ्तारी है, इसको खत्म करे। हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुमोटो एक्शन ले। 5 अगस्त को हम 2 इशूज पे इंशाल्लाह पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहिरे करेंगे। एक तो 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन है, तो पूरी पाकिस्तान में उसकी अपील है कि महंगाई के खिलाफ और कैदियों और इमरान खान की जिस दिन उसको जेल में भेज दिया उसके खिलाफ 5 अगस्त को भरपूर मुजाहिरे होंगे। जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है इसको रिविजिट की जाए। और अभी जानिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मुज़ाकरात में IPPs के मसले पर तवील बहस हुई है, जबकि ज़राए के मुताबिक IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करना मुश्किल है, ये वाज़ेह किया गया। और साथ ही साथ मुआहदे की पासदारी मजबूरी है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से भी कहा गया है कि आपके अपने लोगों के IPPs में शेयर्स मौजूद हैं। जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया कि IPPs लागत से कई गुना ज़्यादा कमा चुके हैं। हर सूरत इसे पाबंद किया जाए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मुज़ाकरात में IPPs के मसले पर तवील बहस हुई है। IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करना मुश्किल हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से ये कहा गया और ये भी कहा गया हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से कि आलमी मुआहदे हैं, इनकी पासदारी करना मजबूरी है। जमात इस्लामी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आपके अपने लोगों के IPPs में शेयर्स मौजूद हैं। IPPs लागत से कई गुना ज़्यादा कमा चुके हैं। हर सूरत इन्हें बंद किया जाए। जमात इस्लामी की कमेटी ने कहा कि IPPs मालिकान ने अवाम का खून निचोड़ दिया है। आपका पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचा देंगे। हुकूमती कमेटी की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात की यह अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कल से कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी है। बारिश के दौरान तेज हवाएं आंधी चलने का इम्कान है। शहर में बारिशों का सिलसिला वक्फे से बुध तक बरकरार रह सकता है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कल से मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। दही सिंध में भी कल से बारिशें होने का इम्कान। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात में 2 घंटे की बारिश ने
50 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरात और मुरीदके में छतें गिरने से खातून जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। PDMA ने 31 जुलाई तक पंजाब भर में तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी है। फलस्तीनी फाइटर बिलाल मोहम्मद ने तारीख रकम कर दी है। UFC चैंपियन बनने वाले पहले फलस्तीनी का एजाज़ अपने नाम कर लिया बिलाल ने। आपको बताएं कि बरतानवी हरीफ को ज़ेर किया। कामयाबी के बाद रिंग में ही सजदा रेज हो गए। फतह मजलूम फलस्तीनियों के नाम कर दिए। और ख़बर है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम के 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला 5वें रोज़ भी जारी है। झड़पों में अब तक 34 अफराद जाँ बहक और 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक फ़रीक़ैन में ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम शुरू हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें शुरू हो गईं। ज़राए का कहना है कि पारा चनार और सदरा शहर पर भी मुतादिद मिज़ाइल फायर किए गए हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद है। रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर हमीद हुसैन का कहना है कि अस्पताल और मार्केट में अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। मेंबर सूबाई असम्बली अली बादी अरफाती ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फायर बंदी के लिए फौरी इक़दाम करे। और अब ये जानिए, लांडी में फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार अदनान जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। देखा जा सकता है कि 3 मुल्ज़िमान ने आपको बता कि मोटरसाइकिल पर एहलकार अदनान पर फायरिंग की। मुल्ज़िमान एहलकार के गिरते ही मौके वारदात से फरार हो गए। DIG ट्रैफिक पुलिस और अहमद नवाज ने SSP ट्रैफिक मली से बाकी की तफसीलात तलब कर ली। और अब कुछ गजा की बात करेंगे, जहां इसराइल की बमबारी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में 66 फलस्तीनी शहीद और 241 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की लबनान में भी मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई बमबारी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में शहदा की मजमूई तादाद 39,330 हो चुकी है। जख्मियों की तादाद 91,000 के करीब पहुँच गई है। नॉर्वे और मिस्र ने लबनान में मौजूद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसराइल के साबिक फौजियों ने इसराइली हुकूमत से गजा जंग को मशरिक़ वस्ता तक ना फैलाने का मुतालबा कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।